चंदा रानी जी। हाय सर, क्या बात है आज आपके चेहरे पे बड़ी रौनक है? चमाट खा के आए हैं बीवी की। उनके देखने से आ जाती है चेहरे पे रौनक, और वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मिलॉर्ड, आपने बताया नहीं कि आजकल आप बीमार चल रहे हैं। एक बीमार आदमी ही ऐसा सोच सकता है। अरे बीमार हो मेरे दुश्मन। नहीं, अभी आपने कहा ना कि बीमार का हाल अच्छा है मिलॉर्ड। एक शेर बोला मैं, शेर। डू यू अंडरस्टैंड? शेर। मिलॉर्ड, आज का केस। बबलू कुमार ने अपने पिताजी गुलजारी लाल पर यह केस दायर किया है कि गुलजारी लाल जी जो है वो उसकी शादी होने नहीं दे रहे हैं। ये माजरा क्या है भाई? मिलॉर्ड, बबलू कुमार का केस ये नाचीज देख रहे हैं। मिलॉर्ड, और गुलजारी लाल जी का केस मैं देख रही हूँ। हाय हाय चंदा रानी जी, आप केस देख रही हैं और हम आपको देख रहे हैं। जी? हम आपको देख रहे हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर बबलू कुमार को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। बबलू कुमार हाजिर हो। कसम खाई। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। ये क्या है? ये क्या चीज है? इतना नॉइस पोल्यूशन। अरे क्या करें जज साहब, आदत है, आदत आदत। विभूति, ये कैसी आदत है? दरअसल मिलॉर्ड, बात यह है कि इनके पिताजी जरा ऊंचा सुनते हैं, तो बचपन से ही उनसे ऊंचे सुर में बात करता है। तो क्या उस सुर में बात करते करते इसकी उस वॉल्यूम पे सुई अटक गई है। इसका टेक्निकल प्रॉब्लम मिलॉर्ड। जी जज साहब। तो मतलब ये सीक्रेट बातें भी इतनी जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है? यस मिलॉर्ड। क्या करें, मजबूरी है। अरे यार विभूति, इस मजबूरी का कुछ करो, नहीं तो मुझे भी मजबूरन ये केस। हाँ तो मिस्टर बबलू कुमार, कोर्ट को बताइए कि आपकी राम कहानी क्या है। क्या बताएं जज साहब, हमारे बाप ने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्यों हराम कर दिया है? अरे हमारे बाप हमारी शादी होने ही नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं होने देना चाहते? अरे क्योंकि वो पहले अपनी शादी करना चाहते हैं और कहते हैं उसके बाद में हमारी होगी। क्या? यानी तुम्हारे बाप की अभी तक शादी नहीं हुई? तुम्हारा बाप कुंवारा बाप है? नहीं मिलॉर्ड, बात ये नहीं है। बात ये है कि गुलजारी लाल की पत्नी यानी कि बबलू की माँ बबलू को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई, यानी कि मर गई। हाँ तो इतना चीखता चिल्लाता हुआ बच्चा अगर पैदा हो तो कोई भी माँ स्वर्ग सिधार जाए। लेकिन उस टाइम बबलू के पिताजी यानी गुलजारी लाल को शादी करने की नहीं सूझी। जब लड़का जवान हो गया, शादी के लायक हो गया, तब ये उसकी शादी में रोड़ा अटका रहे। अब इस बुढ़े के पर निकल आए और बुढ़ा उड़ना चाहता है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस कहानी के पीछे भी एक और कहानी है। अभी विभूति नारायण जी ने खुद ये बात कही कि बबलू की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। अब आप ही बताइए, अगर उनके गुजरते ही गुलजारी लाल जी दूसरी शादी कर लेते तो क्या ये बबलू के साथ नाइंसाफी नहीं होती? You are right, चंदा रानी जी, you are absolutely right. बस यही सोचा मेरे क्लाइंट ने भी मिलॉर्ड। उन्होंने यही सोचा कि अगर वो दूसरी शादी कर लेंगे, बबलू के लिए सौतेली माँ ले आएंगे, तो वो उसे उतना प्यार नहीं दे पाएगी। इसलिए उन्होंने खुद बाप और माँ दोनों का प्यार दिया बबलू को। उसे पाला पोसा बड़ा किया और इस लायक बनाया कि आज वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके मिलॉर्ड। और अब जब वो सेटल हो गया है और जिम्मेदार हो गया है और अपना ख्याल खुद रख सकता है, अपनी जिंदगी खुद जी सकता है, तो मेरे क्लाइंट दूसरी शादी करना चाहते हैं। इसमें क्या एतराज है इनके बेटे को? मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को गुलजारी लाल की शादी से कोई एतराज नहीं है। एक की जगह 20 शादी करें, he has absolutely no problem मिलॉर्ड। तो फिर असल प्रॉब्लम आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे मिलॉर्ड। तो प्लीज हमें कीजिए ना दंग। दंग करो दंग, भजिया गरम, लेके विभूति का नाम, खाओ सुबह और शाम, खाओ सुबह और शाम। मिलॉर्ड, ये कोई घटिया सा बार नहीं जहां पे आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। It's a respectable court, my lord. Yes, Mr. Vibhuti Narayan, this is a respectable court and it is my court.
प्लीज कंटिन्यू। बबलू कंटिन्यू। मिलॉर्ड, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ ना, मेरा बाप उसी लड़की की माँ के चक्कर में पड़ा हुआ है और उससे शादी करना चाहता है। क्या क्या क्या? मिलॉर्ड, इतना ओवर रिएक्ट तो मेरे क्लाइंट ने नहीं किया जितना ओवर रिएक्ट आप कर रहे हैं। मिलॉर्ड, आप सोचिए कि बबलू जिससे शादी करना चाहता है, अगर उस लड़की की माँ से इसका बाप शादी कर ले तो वो लड़की तो उसकी बहन होगी ना मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड, अगर इसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई ना तो ये चिदी जी मर जाएगा मिलॉर्ड। जीजस साहब, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। कटघरे से कूदने से कुछ नहीं होगा। अरे इस कोर्ट की छत से कूद, फिर तुझे न्याय मिलेगा। ऊपर वाला तेरा न्याय करेगा। मिलॉर्ड, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। ठीक है, चंदा रानी जी कुछ दंग कीजिए ना। कुछ पेश कीजिए। मिलॉर्ड, शुरू हो गई। मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए ना। हाय हाय चंदा रानी जी, आपने तो हमें घायल कर दिया। ये कोर्ट घायल हो चुकी है और मुलतवी की जाती है जब तक चंदा रानी चाहे तब तक। दिस कोर्ट इज मुलतवी। मैडम कुछ कीजिए, हम लोग केस हार जाएंगे। विभूति नारायण जी हम पर भारी पड़ रहे हैं। नहीं चपल, ऐसा नहीं होगा। तुम एक काम करो, मैंने जो नोट्स बनाए ना वो गुलजारी लाल जी को दो, उनसे कहो कि यही कहना है कोर्ट में, ठीक है? बाकी मैं संभालती हूँ। जी मैडम, वो देखिए। हेलो चंदा रानी जी। मुनमुन, तुम? ये क्या है? पेड़ा खाइए। क्यों, आज तुम ड्यूटी पे नहीं हो क्या? आज आपका हैप्पी बर्थडे है। अरे नहीं चपल, आज मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है। पर चंदा मैडम, मैंने अपना बोरिंग जॉब छोड़ दिया। ओह, तो अब क्या मॉडलिंग में करियर बनाने का इरादा है? अरे नहीं, ये देखिए क्या है। मैंने वकालत की डिग्री हासिल कर ली है। अच्छा, तो मतलब अब तुम हमें कंपटीशन दोगी? कैसी बातें कर रही हैं चंदा मैडम। बल्कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं आपके अंदर प्रैक्टिस करके अपना नाम कमाऊंगी। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन आई एम सॉरी मुनमुन, मेरे पास तो चप्पल ऑलरेडी है और मैं एक और असिस्टेंट अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो तुम कोई और वकील ढूंढ लो। अरे मैडम, कोई और क्यों? अपने विभूति नारायण जी है ना, आजकल कितना अकेला अकेला फील कर रहे हैं। वो लोपा भी छोड़ के चली गई है। तो ऐसा करते हैं, इनको वहां पे ड्यूटी पे लगा देते हैं। वाओ चप्पल, क्या आइडिया दिया है। थैंक यू चप्पल बेबी, थैंक यू सो मच फॉर द आइडिया। आप पेड़ा खाएंगी? नहीं। कोई बात नहीं, मैं जाके विभूति सर को खिला के आती हूँ। बाय, सी यू। किसने कहा तुमसे कि तुम अपनी मुंडी घुसाओ बीच में और ये आइडिया दो उसको? मैंने क्या किया मैडम, मैंने तो उसका भला ही किया, उसको नौकरी पे लगवाया। अरे उसका तो भला किया, लेकिन जाओ अपना काम करो, जाओ। जी मैडम। ओह माय गॉड, इतने सारे केसेस हैं और एक भी असिस्टेंट नहीं है। अकेली जान और इतना ढेर सारा काम। हेलो सर। मैंने इससे पहले कहीं आपको देखा है? जरूर देखा है सर, मैं मुनमुन हूँ। मुनमुन, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? वो तो मैंने उतार दी। उतार दी? अब मेरा मतलब है, मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो अब? मैंने आपसे कहा था ना मैं लॉ कर रही हूँ, मुझे मेरी डिग्री मिल गई। ओह गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपके अंडर काम करूंगी। मेरे अंडर काम करोगे? Why not? Why not? लुपा के जाने के बाद मुझे एक हॉट, एक एफिशिएंट असिस्टेंट की जरूरत थी। I think you fit the bill. Really? Yeah. You're great, sir. अब देखना, तुम और मैं, we will rock the boat. We will rock the court. Yes, इसी बात पे पेड़ा खाइए। Of course, of course. अपने हाथ से नहीं खिलाओगी? मोन मोन। देखो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, and boss is always right. और बॉस जब भी कुछ कहता है उसके पीछे एक छुपा हुआ मकसद होता है। Okay, boss is always right. Yeah.
क्या पेड़ा है, माइंड ब्लोइंग। पी तपी। और खाएंगे? देखो तुम एक असिस्टेंट हो एंड बिहेव लाइक एन असिस्टेंट और डोंट ट्राई टू गेट ओवर फ्रेंडली विद मी। ये कुछ केसेस है, गो थ्रू ऑल दीस केसेस एंड बाय टुमारो मॉर्निंग सब केसेस मेरे टेबल पे होने चाहिए, राइट?